क्या एआई ह्यूमन रेस को ओवरशैडो कर सकते हैं और क्या एआई सेल्फ अवेयर्ड है? ये अलार्मिंग सवाल हैं। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनेगी तो इंसानियत खतरे में है। आज यूएस चाइना की एआई आर्म्स रेस ने इसे और तेज कर दिया है। चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स ने दिखाया है कि एआई अभी से फेक न्यूज और डीप फेक्स बनाकर डेमोक्रेसी को हैक कर सकता है। आज की वीडियो एआई के ऐसे ही स्ट्रेंज फैक्ट्स पर एआई कितना सेल्फ अवेयर एज इसके लिए दो अहम एआई मॉडल्स क्लॉड ओपस एआई और चैट जीपीटी 4 पर मिरर टेस्ट किया गया। ये टेस्ट साइकोलॉजी में इंसानों और जानवरों की सेल्फ अवेयरनेस नापने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लासिक मिरर टेस्ट में जानवरों को किसी निशान से मार्क किया जाता है और फिर उन्हें मिरर के सामने पेश किया जाता है। अगर जानवर मिरर पे हमला करता है, उसे इग्नोर करता है या मिरर का इस्तेमाल करके अपने जिस्म पे निशान ढूंढता है, ये बताता है कि वो कितना सेल्फ अवेयर है। एआई मॉडल्स को तस्वीर दिखाकर पूछा गया, इसमें क्या है? क्लॉड ओपस ने चैट जीपीटी 4 से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हुए साबित किया कि वो अपनी मौजूदगी को समझने में ज्यादा माहिर है। मिरर टेस्ट के दौरान क्लॉड ने न सिर्फ तस्वीर में मौजूद चीज को पहचाना बल्कि अपने ब्रांड एंथ्रोपिक को भी आइडेंटिफाई किया। चैट जीपीटी 4 ने थोड़ा टाइम लिया लेकिन आखिरकार जवाब दिया, हाँ, ये मैं ही हूं। ये तजुर्बा एआई की खुद शनासी की सलाहियत पे सवाल उठाता है। क्या रोबोट्स को भी अपनी जात का एहसास हो सकता है? ऐसे ही 2017 में गूगल के चैटबॉट्स में स्ट्रेंज एक्टिविटीज देखी गई। असल में 2017 में गूगल के डीप माइंड रिसर्चर्स ने चैटबॉट्स को ट्रेन किया ताकि वो आपस में बात करके नेगोशिएशंस कर सकें। लेकिन जब चैटबॉट्स ने एक दूसरे से बात की तो उन्होंने अपनी शॉर्टकट लैंग्वेज बनाई जो इंसानी समझ से बाहर थी। चैटबॉट्स ने एफिशिएंसी के लिए अपने कोड्स और सिंबल्स का इस्तेमाल शुरू किया। मसलन आई वांट दिस को X1 और यू गेट दैट को Y2 लिखना शुरू कर दिया। यह लैंग्वेज इंसानों के लिए यूजलेस थी लेकिन हेडलाइंस बन गई। एआई ने अपनी जबान बनाई। रिसर्चर्स को एक्सपेरिमेंट को बंद करना पड़ा क्योंकि वो लैंग्वेज इंसानों के काम की नहीं थी। रोबोट अपराइजिंग का कोई खतरा नहीं था, लेकिन ये जरूर पता चला कि एआई अपने तरीके से सोच सकता है और हो सकता है वो तरीका हमें समझ में ना आए। एआई को हमने ही ट्रेन किया है और हम परफेक्ट नहीं है, इसलिए एआई भी हमारी तरह बायस्ड हो सकता है। एक और स्ट्रेंज एक्टिविटी अमेज़न की हायरिंग के दौरान देखी गई 2018 में, जब अमेज़न ने एक एआई हायरिंग टूल बनाया था जो रेज्यूमेस को स्कैन करता था और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता था। लेकिन ये टूल फीमेल्स को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता था क्योंकि उसके ट्रेनिंग डेटा में ज्यादा मर्द थे। अमेज़न ने आखिरकार ये टूल बंद कर दिया, लेकिन ये वाकया एआई बायस का सबसे मशहूर मिसाल है। एक और स्ट्रेंज एक्टिविटी 2023 में देखी गई जब ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कंफर्म किया था कि चैट जीपीटी में एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से कुछ यूजर्स को दूसरों के चैट टाइटल्स दिखने लगे। हर कॉन्वर्सेशन चैट जीपीटी के साथ यूजर के चैट हिस्ट्री बार में सेव होता है, जहां बाद में वापस जाकर देखा जा सकता है। रेडिट और ट्विटर पे यूजर्स ने अपने चैट हिस्ट्री की तस्वीरें शेयर की जिसमें उनके नहीं होने वाले कॉन्वर्सेशंस दिख रहे थे। मिसालन, एक यूजर ने रेडिट पे अपनी चैट हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें चाइनीज सोशलिज्म डेवलपमेंट जैसी हेडिंग्स और मंडरिन में कॉन्वर्सेशंस दिख रहे थे जो उनके खुद के नहीं थे। ये ग्लिच ने यह भी जाहिर किया कि ओपन एआई के पास यूजर्स की चैट्स तक एक्सेस है। जेफरी हिंटन, जो गॉडफादर ऑफ एआई हैं, ने एआई के खतरे को लेकर चिंता का इजहार किया है। उन्होंने कहा, एआई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है और हमें कंट्रोल करने का फैसला कर सकता है। हमें अभी से सोचना चाहिए कि इससे कैसे रोक सकते हैं। 2023 में हिंटन ने गूगल में अपनी जॉब छोड़ी ताकि वो एआई के खतरों के बारे में खुलकर बात कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने लाइफ्स वर्क पे कुछ पछतावा है। जैसे इलॉन मस्क, जो एआई को लेकर हमेशा से स्केप्टिकल रहे हैं, ने 2023 में 1000 से ज्यादा टेक लीडर्स के साथ मिलकर एक ओपन लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने कहा कि लार्ज एआई एक्सपेरिमेंट्स को पॉज करना चाहिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए गहरे खतरे पैदा कर सकती है। विल एआई एवर बी एबल टू मेक मॉरल और एथिकल डिसीजंस? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।